अब बाइबल कहती है 7वें दिन जब वो लोग उस दीवार के आसपास घूम रहे थे, इस बार उनका चक्कर शांत में नहीं था। इस बार वो उसको प्रेस कर रहे थे, इस बार वो उसकी आराधना कर रहे थे, इस बार वो अपनी बड़ाई कर रहे थे। यहां देखिए, बड़ाई करते करते उन्होंने क्या देखा, वो दीवार खुद ब खुद टूटना शुरू हो गई। आप जानते हो ऐसा क्या हुआ कि वो दीवार टूटना शुरू हो गई? जब वो प्रेस कर रहे थे, जब वो वर्शिप कर रहे थे, एक सामर्थ आई। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस कहता है जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हें भी जिलाएगा। मैं बिलीव करता हूं कि जब वो प्रेस कर रहे थे तब पवित्र आत्मा वहां पर आया और पवित्र आत्मा ने उस दीवार को तोड़ना शुरू किया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक टाइम आएगा जब आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे और बढ़ते बढ़ते आपके सामने रुकावटें आएंगी, लोग तंग करेंगे, लोग परेशान करेंगे, दिक्कतें आएंगी, तकलीफें आएंगी। चुप मत रहो, रुको मत, प्रेस करो उसको, वर्शिप करो, उसकी आराधना करो। और जानते हैं क्या होगा? वो खुद आकर तुम्हारी रुकावटों को दूर करेगा और हम और आगे बढ़ पाएंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं, अगर आपको लगता है ना कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें हैं, डिस्टर्ब मत होइए, परेशान मत होइए, उसे प्रेस करिए। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू था, तू है, तू आने वाला है, तुझे छोड़ कोई खुदा नहीं है, तू जीवन की रोटी है, तू जीवन का जल है, तू मार्ग, सत्य और जीवन है, तू जगत की ज्योति है, तू इज़राइल का परमेश्वर है। हबक्कू कहता है तेरे द्वारा इज़राइल का उद्धार होता है। मूसा कहता है यहोवा योद्धा है और उसका नाम प्रभु है। ओ यहोशू कहता है वो हमारे सींगों की तरह है। आप डिफरेंट जगहों पे जाइए, प्रेस के वर्ड्स निकालिए और उसको प्रेस करना सीखिए। विश्वास करिए, जब आप प्रेस करेंगे एक सामर्थ आएगी आपकी जिंदगी में, आपकी दीवारों को तोड़ेगी, आपके दुश्मनों को आपसे दूर करेगी। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं।
After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170856 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और आज के वर्ड को सीरियसली लें। किसी ने कहा परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, पाप से नफरत करता है। पर क्या आप जानते हैं, अंत में प्रभु पाप को नहीं, पापी को नरक भेजेगा। Shall I repeat? किसी ने कहा परमेश्वर पापी से प्रेम करता है पर पाप से नफरत करता है, पर अंत में प्रभु पाप को नहीं, पापी को नरक भेज सकता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत बार अधूरा सच सुन के हम खुश हो जाते। वैसे मैं कभी खुश नहीं हुआ था इस लाइन से जब लोग कहते थे पास्टर आप जानते हैं प्रभु पापी से प्यार करता है, पाप से नफरत करता है। फिर मैं सोचता था बात तो सही है, लेकिन अंत में पाप थोड़ी नरक में जाएगा, पापी नरक जाएगा। ओ सन्नाटा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कई बार शैतान आपको अधूरा सच बताएगा। उसने यीशु से भी कहा था अपने आप को नीचे गिरा, स्वर्गदूत तुझे उठाएंगे। यीशु ने कहा यह भी लिखा है कि प्रभु की आजमाइश न कर, अपने खुदा की आजमाइश न कर, उसकी परीक्षा न ले। संपूर्ण सच्चाई जाने। That's why Paul preached in a book of Ephesians, in a book of Acts of the Apostles। इसलिए प्रेरितों के काम में पौलुस एक जगह पे कहता है I preach the whole gospel। मैंने तुम्हारे बीच में संपूर्ण सुसमाचार सुनाया, न कि इतना हिस्सा। मैं ये लाइन इसलिए आपको बता के शुरुआत करना चाहता था क्योंकि इन दिनों में बहुत बार हम अधूरी सच्चाइयां सुनते हैं। यीशु आ रहे हैं, वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन वो सबके लिए नहीं आ रहे हैं। वो उनके लिए आ रहे हैं जो तेल से भरे हुए हैं, जो आत्मा से भरे हुए हैं। ये बिल्कुल सत्य है। वो पापी से प्रेम करता है, पाप से नफरत करता है, लेकिन अगर पापी नहीं सुधरा तो वो पाप को नहीं, पापी को नरक भेजेगा। संपूर्ण सत्य को जाने। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आज का वर्ड एक ऐसा वर्ड है, वो आपको आनंद भी देगा, वो आपको शांति भी देगा, वो आपको हियाव भी देगा, वो आपको डायरेक्शन भी देगा। आज बहुत सारी चीजें खुदा रिवील करेगा। आमीन। आप सब तैयार हैं? मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, और जब मैं आपसे कहूं आप बाइबल तब खोलें।
मेरे पीछे कहिए, मैं जहां पहुंचना चाहता हूं वहां मैं एक दिन में नहीं पहुंच सकता, पर अगर मैं हर दिन छोटे छोटे निर्णय लूं तो मैं पहुंच जाऊंगा। अब जानते हैं, बहुत सारे लोग जब परमेश्वर का वचन सुन लेते हैं वो बहुत खुश होते हैं, एंड आई थिंक इट्स गुड, ये अच्छा है। लेकिन बात यहां पर सिर्फ खत्म नहीं होती। हमें हर दिन वचन को सुनने के बाद निर्णय लेने पड़ते हैं ताकि हम आगे बढ़े। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जिस दिन दाऊद ने गोलायत को देखा, उसने डिसाइड किया कि वो उसे मारेगा। हम जानते हैं दाऊद ने गोलायत को चाकू, छुरी या तलवार से नहीं मारा। आप जानते हो, उसने उसी चीज से उसको मारा जिस चीज की प्रैक्टिस वो हर दिन करता था। उसने गोफन की शुरुआत उसी दिन नहीं की कि चलो आज इसको देख लिया है ना, आज से सीखना शुरू कर देते हैं, कल तक खत्म हो जाएगा। नो, वो हर दिन उसको घुमाता था, अपनी भेड़ों को बचाता था, और एवरी डे की प्रैक्टिस जो थी ना, उसको जब वहां ले गई तो वहां काम में आई। आप कहां पर भी एक दिन में नहीं पहुंचेंगे। आपको अपने लाइफ में छोटे छोटे निर्णय लेना सीखना होगा। और एक निर्णय मैं आपको दूं, सुनेंगे? पक्का? एक निर्णय ये ले लो, आज आपका इतना टाइम सेव हो जाएगा। आप एक निर्णय ये ले लो, आज से फोन कम यूज करूंगा। आप ये करके देखिए, आपका समय बचेगा। तो पास्टर, उसका क्या करना है जो टाइम बचेगा? बाइबल पढ़ना है। कुछ कहूं, है तो गंभीर बात, लेकिन आपको हंसी आएगी। अगर मैं आप में से कुछ लोगों से फोन ले लूं ना, तो आप अपने आप को बेरोजगार महसूस करोगे। कितने लोग पोयम सुनना चाहते हैं? इट्स अ ब्यूटीफुल पोयम। मैं ये पोयम इस मीटिंग में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम में से हर एक को ये पता होना चाहिए कि जो समय मेरा बर्बाद हो रहा है मोबाइल में, अगर वो मैं बाइबल को दे दूं तो कितना अच्छा होगा। एक दिन दो परिंदे उड़ रहे थे। उड़ते 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 वो इतने थक गए कि उन्होंने एक दूसरे को इशारों में बोला, लैंड करें। और उसने एक ने कहा ओके। और जैसे ही वो नीचे उतर रहे थे, दूसरे वाले ने कहा वेट 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 वेट, ये खेत में नहीं, कहीं और। बोला क्यों? वहां स्टैचू है, बोता है वहां पर। क्या? अरे वहां पर देखना, वहां पर क्या है? बोला क्या है? एक्चुअली मैंने बोता बोल दिया, उसने कहा था वहां इंसान है। अरे वहां इंसान खड़ा है। फिर से समझाऊं, शायद मैं ठीक से समझा नहीं पाया। दो परिंदे वो उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते थक गए और एक दूसरे को इशारों में कहने लग गए चलो नीचे उतरते हैं। और जब वो नीचे उतर ही रहे थे एक खेत में, तो उन्होंने क्या देखा? एक ने दूसरे से कहा इस खेत में नहीं, कहीं और। बोला क्यों? बोला वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है। तो दूसरे वाले ने उसको देखा और इशारों में कहा नो, वो इंसान नहीं है, वो स्टैचू है, वो बोता है। फिर दूसरे वाले ने कहा नहीं, नीचे मत उतरना। उसने बोला मैं कह रहा हूं ना, वो इंसान नहीं है, नहीं मारेगा हमें, स्टैचू है।
फिर इशारों इशारों में उसने उससे पूछा, तुझे कैसे पता चला वो स्टैचू है? बोलता है, उसके हाथ में मोबाइल किधर है? किसी ने कहा, परिंदे भी तुम्हें आजकल ऊपर से मोबाइल के थ्रू पहचानते। आप जानते हो, आजकल हम अपने मोबाइल के इतने आदी हो चुके हैं, इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं, हम वहां पर भी फोन निकालते हैं जहां हमें नहीं निकालना चाहिए, और वो है चर्च। हां, अगर चर्च के पास्टर ने आपको कहा है मीटिंग रिकॉर्ड करने के लिए, या आपको किसी ने कहा है, तो ठीक चलता है, अदरवाइज क्यों? कई बार लाइव मीटिंग चक्कर के सुनने में, रिकॉर्डिंग के चक्कर में आपको जो मिलना चाहिए ना, आपको वो नहीं मिल पाता। कितने लोग आज निर्णय लेंगे कि वो आज से थोड़ा फोन कम यूज करेंगे? मतलब तुम लोग करते थे। बाथरूम में भी फोन लेके जाते, कभी गिर गया तो? तुम लोग इतना हंस क्यों रहे? कई बार पेट साफ हो जाने के बाद भी उधर ही बैठे रहते। फिर प्रभु आके ऊपर से कहता है, एलिया तेरा यहां क्या काम? कई अपने पास वाले को, चलो कुछ निर्णय लेते हैं आज। जिस गोफन को दाऊद ने इस्तेमाल किया था, उसकी चलाने की शुरुआत एक रात पहले नहीं हुई थी। वो हर दिन उसे प्रैक्टिस करता था बेड़ों को बचाने में, और खुदा ने उसी को उठा के गोलायत को मारा। आज जो प्रैक्टिस करोगे ना, एक दिन किधर न किधर पहुंचोगे। कई अपने पास वाले से, ठीक है, मैं बार बार अगर बोलता हूं बाजू वाले से, तो एक रीजन इसका ये है, मेरे को डर लगता है कोई सो न जाए। हाँ, क्या आपको मजाक लगता है आजकल चर्च में लोग नहीं सोते? अरे कितनों को देखा है मैंने, तो ऐसे भी देख लिए हैं आजकल जो आंखें खोल के सोते। आप मीटिंग के बाद इनसे मिलके देखिए और ऐसा इंटरव्यू लीजिए, आज आपने क्या सीखा? मीटिंग मस्त था। नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट द राइट आंसर। आपने आज मीटिंग में क्या सीखा? मीटिंग जबरदस्ती। आंसर आंसर, आज क्या सीखा? पास्टर ने क्या प्रीच किया? पास्टर बहुत अच्छा है। आंटी, अंकल, भाई, बहन, पास्टर ने क्या प्रीच किया? मैं था ही नहीं। हाँ, दिस इज ट्रू। कई आंखें खोल के सोने वाले लोग, हाँ बिल्कुल होते। एक दिन एक बहन मिली, मैंने उनसे पूछा, बहन आपने मीटिंग सुनी? हाँ। मैंने कहा बताओ क्या बताया? मैंने कहा बहन मैंने क्या बताया? बोलती है, वो तो मैंने सुना ही नहीं, पर मैं देख रही थी जो यूट्यूब पे, वो तू ही है। प्रभु, मुझे वो लाहौर वाला लड़का याद आ गया, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। क्या 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 पड़ा है किसी इंसान में? सब कुछ उसमें, सब कुछ उसमें। Jesus is everything. He is the Alpha and Omega, beginning and the end, first and the last. Hallelujah. सब कुछ उसके द्वारा और सब कुछ उसके लिए है। कहिए पास वाले को, यीशु के सिवा कुछ नहीं है। बेचारी मां और एक दिन बाप भी छोड़ के चले जाएंगे। One day your parents will leave you also. So why you depend on others? खुदा को देखो। मेरा बस चले ना, मैं अपना माइक अभी साइड में रख के आपके सामने आऊं और आपके कंधों को पकड़ पकड़ के से हिला के कहूं, यीशु के सिवा किसी के करीब मत जा।
मस्त धोखा खाएगा। और जानते हो धोखा खाने के बाद अच्छी चीज आप में क्या आती है? कहिए अक्ल। बादाम खाने से अकल होती तो हम सब आजकल साइंटिस्ट होते, क्योंकि हमने बचपन से इतने बादाम खाए। लेकिन अकल बादाम खाने से नहीं आती है, अकल आती है धोखा खाने से। किसी को 500 रुपया दो, जब वो नहीं देगा ना, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे अब मैं किसी को नहीं देगा। राइट है? अकल कैसे आई? धोखा खाने से। सो खुदा के करीब जाओ। एक बार किसके करीब गए ना और उसके बाद उसका बिहेवियर थोड़ा भी बदला, हो मजा आएगा। फिर आप कहोगे प्रभु तेरे सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल, ये बात पहले समझनी थी पर धोखा खा के सीखी। ठीक है? कितने लोग आज के वचन को सुनने के बाद कुछ निर्णय लेंगे? वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू। चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप में से हर कोई मेरे साथ खोले भजन संहिता 22 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ साम चैप्टर 22। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो हम खोलेंगे जबूर 22 22। सामने देखिए, मैंने इन दिनों में एक अजीब बात देखी। कुछ लोग इतना ज्यादा अपने आप पे निर्भर हैं कि उन्हें लगता है अब परमेश्वर से मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु ने हमें हमारी जुबान में ताकत दी है, जो हम कहेंगे वो हो जाएगा। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ कन्फेशन पर बिलीव करते हैं, पर बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर से मदद मांगना ही बंद कर दी। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे इस तरह के धोखे से बचने में हमेशा मदद की है। मैं सिर्फ अपने कन्फेशन पे बिलीव नहीं करता कि जो मैं कहूंगा वो होगा। मैं जानता हूं मेरे कन्फेशन बात में है, पहले सबसे पहले मुझे उससे मदद मांगनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप में से कोई लोग आजकल ऐसी बहुत सारी टीचिंग्स चलती हैं, सिर्फ कन्फेस करो कन्फेस करो कन्फेस करो, ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा। कभी कभी हम लोग इस कन्फेशन के अंदर इतने गायब से हो जाते हैं कि हम कई बार खुदा से मदद ही नहीं मांगते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं कन्फेशन के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब वचन को कन्फेस करना सीखें, लेकिन उससे भी पहले मैं चाहता हूं आप में से हर कोई परमेश्वर के पास जाके उससे मदद पाना सीखे। अरे जिस वचन को आप बोल रहे हो ना, वो वचन भी उसका है। जो कन्फेशन आप कर रहे हो ना, वो कन्फेशन भी उसका है। उससे अलग होकर उसके वचन का उपयोग मत करो, उसके साथ रहकर सब कुछ करो। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे साथ खोलिए भजन 22 और उसका बदर हम यहां कोट कर सकते हैं। यस, वंडरफुल। 22:3, 22 का 3 वचन। (22:3) साम। मैं जानता हूं आज ही आएगा। साम 22:3 यहां लिखा है, हे परमेश्वर तू पवित्र है, तू राजा के जैसे विराजमान है, इज़राइल की स्तुतियां तेरा सिंहासन है। ओके, मैं चाहता हूं कोई और पढ़ सकता है हिंदी में? ये ट्रांसलेशन बहुत, एक मिनट, ये ट्रांसलेशन बहुत डिफरेंट है। नहीं, आगे से कोई पढ़ सकता है? माइक पे पढ़ना।
नहीं सुन पाया। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। आई थिंक ये थोड़ा सा अलग है, कोई बात नहीं। और किसको बुरा तो नहीं लगा ना, मेरे को पढ़ने नहीं दिया, को डर लगता है। हाँ, आजकल हर्ट बहुत जल्दी होते हैं लोग, किसी किसी को तो मतलब यू नो आजकल चर्च इस रीजन से भी छोड़ा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड भाई, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? प्रेज द लॉर्ड भाई, कैसे हैं आप? अच्छे? प्रेज द लॉर्ड। ये अगली मीटिंग में नहीं आएगा, बताइए क्यों? सबको प्रेज द लॉर्ड बोला, मेरा बारी आया तो इग्नोर किया। आज के बाद मैं नहीं आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड भाई, आना। आजकल लोगों को इतना जल्दी ठेस लगता है, दे आर सो वीक इमोशनली। मेरी एक रिश्तेदार है, मतलब मेरी एक बहन है, रिश्तेदार है। मैं गाड़ी लेके उनके घर से जा रहा था, उनके घर से, मेरे को याद भी नहीं था इनका घर यहाँ पर है। मैं वहां से जा रहा था, मेरी मम्मी को कॉल करके बोलती है, तेरा बेटा कितना घमंडी है। मैं घर पे आया, मेरी मम्मी ने कहा, बैठ, तुझसे बात करनी है। मैंने कहा क्या हुआ? तू इनके घर में गया था। मैंने कहा इनका घर है कहाँ? आज तू वहां पर गया था ना, उसके पास में। मैंने कहा वहां रहती? हाँ। उधर नहीं गया था ना? मैंने कहा नहीं। उधर से निकला हूं 4:24, 4:26 को मेरी मां को कॉल किया, तुम्हारा बच्चा घमंडी हो गया। अरे मेरे को याद भी नहीं है तू यहां रहती है। इतना ठेस लगता है आजकल। कितने कमजोर हैं हम, कभी स्ट्रांग बनेंगे? सिर्फ मीटिंग में बैठकर ऐसे ऐसे करने से आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे। बोलता तो सही है ये, ऐसे कोई स्ट्रांग नहीं बनता है। कभी कभी मैं प्रीच करता हूं ना, सब लोग मेरे को देख के, बात तो सही है, क्या होगा ऐसा करने से? तौबा करो प्रभु के सामने, लॉर्ड फॉरगिव मी। एक तो ऐसा नेचर है, उसके बाद सही भी समझते हैं खुद को, फॉरगिव मी लॉर्ड। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, प्रभु कुछ चीजें छोड़ती क्यों नहीं है हमें? खुदा ने कहा क्योंकि तुम कन्फेस करते हो, उसके खिलाफ खड़े नहीं रहते हो। मैं आपको एक खूबसूरत बात कहूं, सुनेंगे? अपने खिलाफ जाना सीखो, आप मसीह जीवन जीना शुरू हो जाओगे। अपने खिलाफ जाना सीखो, आप बहुत आगे जाओगे। जो मुझे पसंद है वो नहीं होना चाहिए, ये दुआएं करना सीखो। और पता है कैसे? आंसुओं के साथ आंसू बहाओ खुदा के सामने। जो मैं चाहता हूं वो नहीं होना चाहिए, जो आप चाहते हैं वही हो। हर वो दरवाजा बंद कर जो दरवाजा मैंने खोला है, और हर वो दरवाजा खोल जो तू खोलना चाहता है। दुआ करके देखो, ये दैट्स अ रियल लाइफ। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी अपनी बाइबल को रखिए आराम से, और आने वाला एक घंटा बैठ सकते हैं। 1 आवर इज ओके, कि उससे कम, ज्यादा? ठीक है, मैं उतना ही बोलूंगा जितना मेरे को चाहिए। आइए सब सामने देखिए, है ना, अपना चर्च है ना भाई, ये तो इधर तो खुल के बात कर सकते हैं ना हम। हाँ भाई लोग कर सकते हैं ना? हाँ बहन लोग, यस। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है इज़राइल के जो लोग थे वो मिस्र में गुलाम थे, और परमेश्वर मूसा को कहता है तू जा और उन्हें छुड़ा। हम जानते हैं मूसा जाने के लिए तैयार नहीं था, उसके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे। फोन बंद करिए। उसके पास बहुत सारे बहाने थे। जब परमेश्वर मूसा को कहता है तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आ, बाइबल कहती है वो बहुत सारे बहाने बनाने लगा। सबसे पहला बहाना,
वो लोग मेरी नहीं सुनेंगे। वो लोग पूछेंगे कि तेरा नाम क्या है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो बद्दा हूं। एक आदमी जिसको प्रभु सेवा के लिए चुन रहा है, वो जाने के लिए तैयार नहीं है और प्रभु उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या था मूसा में, जो मूसा भाग रहा था लेकिन खुदा उसे पकड़ रहा था? जानते हो, मूसा में एक ऐसी बात थी जो आज बहुत सारे लोगों में नहीं पाई जाती। ये कारण है, वे अच्छे विश्वासी तो हैं पर वो सेवा के लिए नहीं चुने जाते। आप जानते हैं उसमें क्या था? वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग इन द लाइफ ऑफ मोसेस, मूसा के अंदर सबसे खूबसूरत बात यह थी, मूसा स्वयं पर भरोसा खो चुका था। आपने देखा, ये वही व्यक्ति है जो ऐसे ऑर्डर करता था मिस्र में, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, ये यहां डाल दो, ये यहां डाल दो। लेकिन इतने बड़े एम्पायर से बाहर निकल के अब वो भेड़ बकरियां चराते चराते वो इतना नीचे उतर चुका था, वो इतना छोटा बन गया था कि वो इतने बड़े फिरौन के सामने जाने के लिए तैयार नहीं था। और परमेश्वर जानता था ही इज अ राइट कैंडिडेट, यही जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये छोटा है ना, इसको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, ये खुद सॉल्व नहीं करेगा, ये मुझे पुकारेगा। आज भी परमेश्वर को अपनी कलीसिया में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनको स्वयं पे नहीं परंतु उस पर भरोसा हो, जो बार बार उसके पास जाएं। आप देखो, खाना मांगने के लिए मूसा खुदा के पास जाता था, पानी नहीं होता था वो उसके पास जाता था, इस्राएली तंग करते थे उसके पास जाता था। आपने कभी देखा कि मूसा को कोई तकलीफ हो और आराम से पूरा पूरा दिन सोच सोच के वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे? नहीं, इस्राएली उसके सामने रोते थे, वो खुदा के सामने जाके रोता था। आप जानते हो वो कौन से व्यक्ति होते हैं जो बार बार उसके पास जाते हैं? ये वही लोग होते हैं जिन्होंने स्वयं पे भरोसा खो दिया है। लेकिन जो इंटेलिजेंट हैं, जो बड़े सयाने हैं, जिनको लगता है मैं कुछ हूं, ये खुदा के पास नहीं जाते हैं। ये अपनी प्रॉब्लम खुद फिक्स करने की कोशिश करते हैं और फिर फेल होते हैं, और फेल होने के बाद आके कहते हैं पूरी रात मेहनत की पर मछलियां नहीं मिली। ये कारण था, खुदा उसके पीछे पड़ा था। और गहरा जाएं, यहां देखिए, प्रभु ने पहले उससे मिस्र में से निकाला, फिर प्रभु ने उसके अंदर से मिस्र निकाला, और फिर प्रभु ने वापस उसको उसी मिस्र में भेजा। खुदा सबसे पहले आपको दुनिया में से निकालेगा, बाद में उसके आपके अंदर से दुनिया निकालेगा, फिर आपको उसी दुनिया में भेजेगा गवाह बनाकर। That's our God. आज बहुत सारे लोग प्रभु में तो आए हैं, प्रभु कितनों में आया है? मैं बॉम्बे से हूं, मुझे लोग कहते हैं पास्टर आप, हमने सुना है आपके इधर बॉलीवुड में बहुत लोग प्रभु में आ रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही सुना है, लेकिन यह भी जान लो प्रभु किस में भी नहीं आ रहा है आजकल। पास्टर आप ऐसे कैसे कह सकते हो? तो मुझे एक बात बताइए, अगर वो प्रभु में है, प्रभु उनमें है, तो प्रभु को पाने के बाद भी ये लोग कंटिन्यू बॉलीवुड की मूवीज कैसे कर रहे हैं? समझो अगर आप में से कोई बॉलीवुड में है, उसकी जिंदगी में प्रभु आया, उसके बाद आप जाके ये करोगे, प्रभु अलाउ करेगा? अरे इधर एक गाली निकाल दो, पूरी रात नहीं सोने देगा वो। सुबह होगी, उससे माफी मांगनी है, नहीं तो तू गया। और आप मूवीज कर रहे हो। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं, इन लोगों से, बट आई हैव जीरो रिस्पेक्ट फॉर देम। आई हैव अ जीरो रिस्पेक्ट फॉर देम।
अब परमेश्वर मूसा को कहता है इन लोगों को निकाल, और वो जाता है और कहता है हे लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। बार बार मूसा जाता है मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन कहता है बच्चे ले जाओ, फिर कहता है औरतें ले जाओ, फिर कहता है मर्दों को ले जाओ, फिर कहता है इसको लेके जाओ। मूसा की एक ही रट, जाएंगे तो सब जाएंगे। जिनके अंदर छोटा विश्वास होता है ना, वो सिर्फ अपने परिवार को मांगते हैं, प्रभु मेरे परिवार को बचा। लेकिन जो अपने खुदा को जानते हैं ना, वो परिवार नहीं पूरा खानदान मांगते हैं। आज से अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाइए। आपने देखा जब अब्राहम हाजरा के पास गया और उसके बाद प्रभु आए, तो प्रभु ने क्या कहा? अब्राहम, हां मैं तेरा वही परमेश्वर हूं जो सर्वशक्तिमान है। इस बार परमेश्वर जब उस पर प्रकट हुआ तो अपने नाम के साथ प्रकट हुआ, आई एम एल शदाई, मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। प्रभु आप अब्राहम के सामने ऐसे क्यों प्रकट हुए? मैं उसको बताना चाह रहा था तू मुझे लिमिटेड कर चुका है, तू बच्चा पैदा करके कहता है कि इसको आशीष दे, क्यों? मेरे में ताकत नहीं है क्या तुझे देने की? इसीलिए परमेश्वर उस पे इस तरह प्रकट हुआ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मुझे लिमिटेड मत कर, तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देना जानता हूं। जो कुछ बाइबल में पढ़ रहे हो ना, पढ़ते समय यह भी देखा करो इससे पहले क्या हुआ कि खुदा ने यह किया, इससे पहले ये क्या हुआ कि खुदा ने ऐसा किया। एक दिन यीशु बोट में थे, वो चेलों के साथ जा रहे थे, तूफान आया, चेले डर गए और यीशु को उठाया। पता है यीशु ने क्या किया? तूफान को शांत किया। उसके बाद वो एक दूसरे से बात करके कहते हैं ये कौन है यार, आंधी और तूफान इसकी बात मानते हैं। आपको पता है यीशु मसीह ने उनको नहीं बताया कि वो कौन है। जैसे वो बोट से उतरे, सामने से एक आदमी अपनी जंजीरें तोड़ के आ रहा था और वो कह रहा था हे परमेश्वर के पुत्र, तू यहां पर क्यों आया है? मुझे लगता है प्रभु ने उस समय कहा होगा ये हूं मैं। दुष्ट आत्माएं मुझे जानती हैं, तुम नहीं जानते। कैसे चिल्ला रहे थे वो लोग, हे परमेश्वर के पुत्र, तू तेरा यहां पर क्या काम? हमको पता है भविष्य में तू एक दिन हमें चप्पलों से मारेगा, आज क्यों आया? हमें पता है हमें एक दिन बाटा की चप्पल पड़ेगी, लेकिन आज क्यों? समय से पहले दुख देने क्यों आया है? एंड जीसस से, हु आर यू? वी आर लीजन, हम सेना हैं। एक शब्द कहा, सारी दुष्ट आत्माएं बाहर। इधर दुष्ट आत्मा से इंटरव्यू लेना पड़ता है, किधर से आई है? मैं बिलासपुर में रहती हूं, घूमने आई थी रायपुर। मैंने देखा है लोग दुष्ट आत्मा से इंटरव्यू लेते, किधर से आई है। एक बार मैं एक पास्टर के साथ खड़ा था, उन्होंने एक दुष्ट आत्मा को बोला क्या नाम है तेरा? नाम क्या है तेरा? उसे नाम बताया। किसने भेजा है? मुझे भेजा है अनिल ने। पूरा चर्च अनिल को ढूंढ रहा है। यही तो काम है उसका, आपको भटकाना। आपने देखा यीशु उनको बोलने नहीं देता था, क्योंकि यीशु जानता था ये जितना बोलेंगे उतना हम भटकेंगे। और फिर नहीं निकलती है तो फिर गीत गाते, विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, और अंदर से दुष्ट आत्मा भी। कहिए वो उसके नाम से निकलते हैं। बोलिए बाजू वाले को, वो उसके नाम से निकलते हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। किसी भी दुष्ट आत्मा को देखो, उसको उससे बात मत करो और ना उसकी सुनो, उसको एक ही चीज बोलो, यीशु के नाम से निकल, उन्हें जाना पड़ेगा।
उन्हें निकलना पड़ेगा। क्या कारण है पास्टर, क्यों निकलना पड़ेगा? क्योंकि ये मालिक का नाम है, ये उसका नाम है जिसने मौत पे फतेह पाई है। ये उसका नाम है जिसने मौत पर जय पाई है। पतरस कहता है ये असंभव था कि मृत्यु उसे बंधनों में रखे, परंतु वह जी उठा। मेरे को तो मजा आता है जब ऐसे केसेस आते, जब लोग आते हैं हिलते हिलते, प्रभु आज एक और पिटेगा। Our God is awesome God. Our God, आप सोचो दीदी, उसके नाम में इतना ताकत है, वो आएगा तो क्या होगा? उसका नाम लेते हैं तो इनकी हालत खराब होती है। आप सोचो जब वो आएगा इस पृथ्वी पर, इनकी हालत क्या होगी? कितना मजा आएगा ना। मैं तो प्रभु के पीछे कंधे पे खड़े होकर देख। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों ने मूसा के बारे में समझा? कहिए पास वाले को, खुद पे भरोसा मत कर भाई। मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। पौलुस कहता है अब उसके द्वारा हमारी पहुंच पिता तक हुई है। आपकी पहुंच पिता तक हो। ये लोग क्या करेंगे जी? एक बार मदद करेंगे, दूसरी बार मदद करते समय आपको मुंह पे दिखेगा उनको करना नहीं चाहते, तभी भी कर रहे। लोगों पे इतना निर्भर मत रहिए। डोंट डिपेंड ऑन पीपल। कोई नहीं रहेगा जो आपकी हमेशा मदद करे, नेवर। यू नो, आप जानते हैं जब इज़राइल के लोग फाइनली आजाद होते हैं, एक टाइम था जब इन अगुओं के द्वारा, यहोशू और मूसा के द्वारा जब वो लोग बाहर आते हैं, निकलते हैं, एक समय आता है जब पूरी जिम्मेदारी यहोशू पे आ गई क्योंकि मूसा मर गया। अब बाइबल कहती है अब उन्होंने कनान में घुसना शुरू किया। आप जानते हैं जब कनान में वो घुसना शुरू हुए, उनके सामने एक नगर आया जिसका नाम था यरीहो। और बाइबल कहती है ये एक ऐसा नगर था जो ओपन नहीं था, ये चारों तरफ यरूशलेम की तरह दीवारों से घिरा हुआ नगर था। अब वो लोग वहां पर गए और परमेश्वर यहोशू से कहता है एक काम करो, इस नगर के आसपास 6 चक्कर मारो, और ये 6 के 6 जो चक्कर है ना वो चुप करके मारने हैं। लेकिन 7वां जो चक्कर होगा ना उसको तुम चुपके से न मारना। उस दिन तुम जोर से ये कहना प्रभु भला है, उसकी जय जयकार और प्रेस कर करके उस दीवार के आसपास घूमना। सामने देखिए, जब वो लाल समुंदर के सामने आए, प्रभु ने इनको कहा चुप रहो, मैं तुम्हारे युद्ध को लड़ूंगा। अब परमेश्वर यहां पर भी उनको चुप करने के लिए कह रहा है। आप जानते हो प्रभु कई बार इजरायलियों को चुप करने के लिए क्यों कहता था? क्योंकि प्रभु जानता था इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके नाक के नीचे। आप जानते हैं अगर आप में से कुछ लोग चुप रहें तो आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ोगे। आप जानते हो आप में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम जो है वो शैतान नहीं है, वो आपकी जीभ है। अगर ये इतना सीरियस नहीं होता तो प्रभु जकरिया को कभी गूंगा ही नहीं करता। आप जानते हो कभी कभी आप प्रभु की मदद कैसे कर सकते हैं? चुप रह के। कई बार हम प्रभु का काम पता है कैसे बिगाड़ते हैं? जो समझ में आता है वो बोलते रहते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं और खुदा का काम खराब होता है।
बचपन में जब मैं स्कूल जाता था, कभी कभी एक ही दिन में इतनी ज्यादा पढ़ाई हो जाती थी कि लास्ट का जो पीरियड आता था ना, हम टीचर को बोल देते थे, टीचर ये पीरियड में मत पढ़ाओ ना। तो पता है वो क्या बोलती थी? चलो मैं तुमको नहीं पढ़ा रही हूं, चुप करके बैठ जाओ। और पता है हम लोग कैसे बैठते थे? छोटे होते थे ना हम लोग बचपन में, ऐसे ऐसे बैठते थे। आप भी बैठो एक मिनट तक। मैं कभी कभी सोचता था, इसको इधर उंगली लगाने का जरूरत क्या? क्योंकि टीचर जानती थी इसको कंट्रोल करना कठिन है। इसीलिए काश चर्च के अंदर भी हम लोग ऐसा ही कुछ स्टार्ट करें। कुछ समझ पा रहे? ये बहन है, ये इन दोनों की सहेली है और ये मेरी भी बहन है। मैं इसके साथ बैठ जाता हूं, बहन कैसी है? बहन बच के रहे इससे, इससे तो ज्यादा बच के रहे। हाँ, याद रखना, गोरे लोग बहुत अंदर से काले होते हैं। अभी मैंने इसको बोला ना, आपको क्या लगता है ये आपकी बहन है ना, ये किसी को नहीं बताएगी? अरे ये इसको भी बताएगी, उसके बाद इसको भी बताएगी। ये तो बहन है, आप दोनों से पंगा ले लिया। ये गलतियां करते हैं आप। आपको क्या लगता है जो दूसरों के सीक्रेट आपको बताए वो आपके सीक्रेट को किसी और को नहीं बताएगा? वाइज बनो, बुद्धिमान बनो, कुछ लोगों से गैप रखो क्योंकि वो सबके साथ टच में है। कोई भी चीज ऐसे मत कहो जिसको उसको मसाला मत दो। मैं आपको सच्ची कहता हूं, मैं इस साल बहुत लोगों से दूर रहा हूं, जनवरी से लेकर अब तक। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो लोग कैसे। मैं उनको बताता नहीं हूं, लेकिन मैंने गैप बना दिया क्योंकि मुझे पता है इनकी जड़ें पूरे संसार में। आप समझ रहे हो? बाइबल कहती है मूर्ख के साथ घूमेगा, तेरे लिए कोड़े तैयार है। आज वालों को ऐसे बोलो, ऐसे करके बताओ, तेरे लिए कोड़े तैयार है। हाँ, एक प्रॉब्लम 1000 लोगों को बताने से क्या होगा? पूछो बाजू को, क्या होगा? खुद जाओ ना खुदा के पास। अरे एक पास्टर को बताया, 2 पास्टर को बताया, 3 को बताया, कितनों को बताओ? पूरी जिधर जाओ तुम्हारी चर्चा होती रहती है, अरे आप इसका ख्याल रखो, अरे इसको देखो। मैं कभी कभी सोचता हूं यार इसको पता कैसे चला? फिर मेरे को पता चलता है कि अच्छा ये एडवर्टाइजमेंट का बुक है। आप जानते हैं बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम उनकी जुबान है। वो चुप करना नहीं जानते, वो शांत रहना नहीं जानते। आप बिलीव करिए, मेरी बाइबल कहती है जो शांत रहता है वो समझदारी से चल पाता है, लेकिन गाल बजाने वाला नाश हो जाता है। मैं जानता हूं आपको ये चीजें शायद पसंद नहीं आती हूं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपनी मूर्खताओं से बता रहा हूं कि मैंने ये गलतियां की हैं, आप मत करो। बुद्धिमान बनो। बाजू वाले को बोलो बुद्धिमान बनो। तो अभी हम लोग क्या है? अभी आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। ज्ञान और बुद्धि में बहुत फर्क होता है। ज्ञानी बहुत हैं हमारे, मैं आपको सच्ची कहता हूं, सबसे ज्यादा तंगी ये लोग करते। एक आया, मैं प्रीच कर रहा था, मीटिंग के बाद मुझे बोलता है आके, पास्टर। मैंने कहा यस, आपने आज एक चीज गलत की है। मैंने कहा क्या किया मैंने? आपने कलीसिया में तुरही क्यों बजाई? एक्चुअली उस दिन हम लोगों ने चर्च में सोफार बजाया था। यीशु के किसी भी चेले ने कभी कोई तुरही नहीं बजाई थी। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा मैं जानता हूं ऐसे लोग हैं, बट सबको मेरे पास ही क्यों बेचता है यार? रहम कर यार। इफिसियों का कलीसिया बना, कुरिन्थियों के कलीसिया क्यों बना रहा है तू? मैंने कहा इधर आइए,
सोफार बजाना गलत है, तुरई बजाना गलत है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि चेलों ने नहीं बजाई। मैंने कहा चेलों ने कभी फेसबुक भी यूज नहीं किया था, तू क्यों करता है? व्हाट्सएप भी नहीं किया था, जा रहा हूं मैं। अरे किधर जा रहा है, रुकना भाई। कुछ भी बोलो बाजू को, कुछ भी। कुछ लोगों के सामने व्हाइट बोर्ड पे एक ब्लैक डॉट लगा के दे दो और पूछो क्या दिखाई देता है? ब्लैक डॉट। इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड नहीं दिखाई देता। आप गलत हो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला सही है या आप सही हो कि वो गलत है। मैं यहां पर 6 नंबर छाप देता हूं, मुझे 6 दिख रहा है, आपको 9 दिखेगा, दोनों सही है, बोथ आर राइट। ऐसा थोड़ी होता है कि आप सही हो तो सामने वाला गलत है। हो सकता है आप दोनों की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। मैं भी अच्छे इंटेंशन से काम कर रहा हूं, आप भी अच्छे इंटेंशन से काम कर रहे हैं। कितने लोग आज ठान रहे हैं कि वो आज से कम बोलेंगे? रुको, पहले मैं ठानता हूं आज की बात में कम बोलूंगा। कल रात को तो मैं कार में बैठा और सो गया। जब मैं सुबह उठा मेरे अंदर अच्छी एनर्जी थी। मैंने कहा प्रभु मैंने प्रेयर नहीं की है, ये एनर्जी किधर से आई? क्योंकि तू रात पर चुप बैठा था। आपको एक और बात बोलूं, रिसीव करेंगे? दूसरों का कचरा आप में डालने वाले लोगों से भी दूर रहो, जिनको पूरा दुनिया का इंफॉर्मेशन है और आपके साथ बैठ के वो अंदर डालते रहते हैं ये। और पास्टर अगर हम इन लोगों से दूर हो जाएंगे तो इनको बुरा लगेगा दिल में। अरे दिल छोड़, किडनी लंग्स जिधर होना है होने दे, अपना लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? उल्टा इनके लिए भी ये सबक होगा कि क्यों ये लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं, क्यों मुझसे ये बात नहीं कर रहे हैं। बाइबल कहती है कुछ लोगों से दूर रहो। कैसे चक्कर मार रहे थे? चुपचाप से आ जाइए। निकेश कहां है? Where is निकेश? कम फास्ट। Where is brother उमेश? आप भी आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। जल्दी जल्दी आ जाइए, भाग भाग के आ जाइए। अच्छा आप भी आ जाइए। अब देखो, अगर प्रभु ने ये नहीं कहा होता कि तुम लोग बोल सकते हो, तो अगर खुदा ने ये नहीं कहा होता तो देखो वहां पर मंजर क्या होता। चलिए चक्कर मारेंगे, जल्दी चलना। रुक रुक, ऐसे दीवार टूटता है? हाँ ऐसे दीवार टूटता है? सच्ची बोलता हूं, लाल समुंदर अगर बंद नहीं होता ना तो अभी भाग जाता। चलिए, अभी तो एक चक्कर हुआ है। ए भाई रुक जा, कुछ है? वड़ा पाव लाया है क्या? कुछ भी नहीं। मेरे को लगता है वो पहले वाला ठीक था मूसा, ये ज्यादा तंग कर रहा है ना? चलो अरे रुक जा, तुम दोनों ने चश्मा डाला है, बताओ कितना है ये? आप बिलीव करिए, अगर खुदा ने चुप करने के लिए नहीं कहता ना, यही फालतू बातें चलती। इसलिए खुदा ने कहा बस भाई चौथे चक्कर में चले जाओ। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? जॉइस मिलर ने खूबसूरत किताब लिखी, वही बहुत कम बिकी है। उसका नाम है शट योर माउथ। अब बाइबल कहती है 7वें दिन जब वो लोग उस दीवार के आसपास
घूम रहे थे। इस बार उनका चक्कर शांत में नहीं था, इस बार वो उसको प्रेस कर रहे थे, इस बार वो उसकी आराधना कर रहे थे, इस बार वो अपनी बड़ाई कर रहे थे। यहां देखिए, बड़ाई करते करते उन्होंने क्या देखा, वो दीवार खुद ब खुद टूटना शुरू हो गई। आप जानते हो ऐसा क्या हुआ कि वो दीवार टूटना शुरू हो गई? जब वो प्रेस कर रहे थे, जब वो वर्शिप कर रहे थे, एक सामर्थ आई। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस कहता है जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हें भी जिलाएगा। मैं बिलीव करता हूं कि जब वो प्रेस कर रहे थे तब पवित्र आत्मा वहां पर आया और पवित्र आत्मा ने उस दीवार को तोड़ना शुरू किया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक टाइम आएगा जब आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे और बढ़ते बढ़ते आपके सामने रुकावटें आएंगी, लोग तंग करेंगे, लोग परेशान करेंगे, दिक्कतें आएंगी, तकलीफें आएंगी। चुप मत रहो, रुको मत, प्रेस करो उसको, वर्शिप करो, उसकी आराधना करो। और जानते हैं क्या होगा? वो खुद आकर तुम्हारी रुकावटों को दूर करेगा और हम और आगे बढ़ पाएंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं, अगर आपको लगता है ना कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें हैं, डिस्टर्ब मत होइए, परेशान मत होइए, उसे प्रेस करिए। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू था, तू है, तू आने वाला है, तुझे छोड़ कोई खुदा नहीं है, तू जीवन की रोटी है, तू जीवन का जल है, तू मार्ग, सत्य और जीवन है, तू जगत की ज्योति है, तू इज़राइल का परमेश्वर है। हबक्कू कहता है तेरे द्वारा इज़राइल का उद्धार होता है। मूसा कहता है यहोवा योद्धा है और उसका नाम प्रभु है। ओ यहोशू कहता है वो हमारे सींगों की तरह है। आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाइए, प्रेस के वर्ड्स निकालिए और उसको प्रेस करना सीखिए। विश्वास करिए, जब आप प्रेस करेंगे एक सामर्थ आएगी आपकी जिंदगी में, आपकी दीवारों को तोड़ेगी, आपके दुश्मनों को आपसे दूर करेगी। एक दिन बाइबल कहती है परमेश्वर से, दाऊद कहता है, ओ मेरी बाइबल कहती है, एक दिन दाऊद ने परमेश्वर से कहा, मैं तेरे लिए एक घर बनाना चाहता हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं एक पक्के मकान में रहता हूं, पर तू तंबुओं में आता और जाता रहता है। प्रभु से कहते हैं, दाऊद तू मेरा घर नहीं बना पाएगा, एक काम कर, तेरा घर तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। सुलेमान ने अपना घर बनाना भी शुरू किया, खुदा का घर भी बनाना चालू किया। और आप जानते हैं, अपना घर 13 साल में बन पाया, खुदा का घर 7 सालों में बन पाया। अपने घर के अंदर उसने एक अमेजिंग सिंहासन बनाया। आप पढ़ के देखिए उस किताब के अंदर, राजाओं के अंदर, जब उस सिंहासन को बना रहा था, यशक मणियां, पता नहीं क्या क्या उस पर लगाया गया और फाइनली एक दिन राजा उस पर बैठा। आप जानते हैं, पृथ्वी के राजा करोड़ों और अरबों रुपए के सिंहासन, अपने अपने जो पैसे हैं, करोड़ों और अरबों अपने सिंहासन पर लगा देते हैं, पर आपका खुदा इन सस्ते सिंहासनों पर नहीं बैठता। आपका जो खुदा है वो बैठता है आपके स्तुति के सिंहासन पर। आप जानते हैं, जब आप सुबह उठते हैं और उसकी बड़ाई करना शुरू करते हैं, तू महान है, तू अच्छा है, तू भला है, तू मेरा खुदा है। ओ प्रभु, जब आप ऐसा बोलते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर के अंदर एक सिंहासन बनना शुरू हो चुका है। ओ वो खुदा के लिए है। अब एक चीज मैं रायपुर की चर्च से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, अगर वो जहां बैठेगा वहां क्या होगा? जानते हैं, जहां वो आता है वहां उसका राज्य आता है। यही तो प्रार्थना थी हमारी। वहां बीमारी है, वहां गरीबी है, वहां श्राप है, वहां पाप है, वहां शैतान है, वहां पर कौन है? सिर्फ परमेश्वर। इसलिए यीशु ने कहा, प्रार्थना करो कि वह राज्य आए, दाई किंगडम का। आप चाहते हैं हम और गहरा जाए? सामने देखिए,
आपको पता है ये हो सकता है आपकी 10 मिनट की प्रेयर में सिर्फ उसको प्रेस करना 30 सेकंड भी नहीं है। यहां देखिए, 2 मिनट लिखना बंद कीजिए। यहां देखिए, सब 2 मिनट लिखना बंद कीजिए। देखो मैं क्या कर रहा हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। आप महान हैं, आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। देख रहे हो, मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं उसको बता रहा हूं वो कौन है। तू महान है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं मुझ पर दया। अब मैं खुद पे आ गया। मैं प्रार्थना करता हूं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर मैं रोऊंगा, फिर मैं पीटूंगा खुद को, फिर मैं दुआ करूंगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा। आप देख रहे हो 10 मिनट की प्रेयर में 6 सेकंड बढ़ाई थी उसकी। 9.5 मिनट आपकी जरूरत थी। और कुछ लोगों के तो आप प्रेयर में कुछ भी नहीं देखोगे, ओनली धन्यवाद एंड हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। आप जानते हो दे ओनली रिपीट 2 वर्ड्स इन प्रेस। प्रेस के लिए कुछ है ही नहीं। प्रेस का मतलब बड़ाई करना प्रभु की, कुछ है उसके पास? सिर्फ 2 वर्ड्स। अगर मैं ये 2 वर्ड्स आपको कहूं रिपीट नहीं करना है तो कितना टाइम प्रेस कर पाओगे? धन्यवाद हालेलुया, खत्म। आज ये कारण है आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में वो अभिषेक नहीं है। उसका एक रीजन ये है क्योंकि आप उसको प्रेस नहीं करते, आप उसकी बड़ाई नहीं करते। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम उसकी बड़ाई क्यों नहीं करते, तो उसका ये कारण नहीं है कि आप प्रभु से प्रेम नहीं करते। उसका कारण ये है कि आप ये नहीं जानते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करता है। एक लेडी थी, हर दिन वो अपने बॉडी को बेचती थी बेचारी, उसकी मजबूरी रही होगी। हर दिन वो लोगों को बुलाती थी और उनके साथ जाती थी ताकि कुछ कमा ले। एक दिन यीशु उसकी जिंदगी में आया, उससे माफी मिली। पूरी दुनिया उसको यूज करके छोड़ देती थी, लेकिन यीशु ने उसे अपनाया। यीशु ने उसको बेटी कहा, यीशु ने उसको प्यार दिया। और आपने देखा उसके प्यार को पहचानने के बाद अकेली क्रूस पर वही खड़ी थी। सब चेले भाग गए थे, वही खड़ी थी और वो सबको मैसेज दे रही थी, जिसको जो करना है कर सकते हो, मैं इसकी हूं। मरियम मगदलिनी। हैव यू नोटिस्ड? सब भाग गए थे, ये खड़ी थी। ऐसे सर्कल में खड़ी थी जहां पर खड़ा रहना खुद की मौत को बुलाने की तरह है। सब भाग गए क्योंकि सबको पता था अगर हमने कहा कि ये हमारा खुदा है, सब मरेंगे हम, रोमन सबको खत्म कर देगी। लेकिन ये लड़की वहां खड़ी थी, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। इसने मुझे अपनाया है, आज मैं इसे अपनाऊंगी। आप है ऐसे? जानते हैं वो क्यों उससे प्यार कर पाई? क्योंकि वो ये जान गई कि वो उससे कितना प्यार करता है। आप जानते हो मैं खुदा से इतना सा प्यार क्यों कर पाता हूं आज, इतना सा? उसका ये कारण है क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जब उसने मुझे स्वीकारा उस समय मैं क्या था? गुमराह पुत्र था ना, जो सुअरों के साथ खाना खा के आया था। मुझे लगता है वो तो मुझसे 100 गुना बेहतर था। मैं उससे भी इतना गंदा होके उसके पास आया था और उसने मुझे ये नहीं कहा साफ होके आ, मैं जैसा था उसने मुझे गले लगाया। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आपको वो समय याद है जब आप उसके पास आए थे? क्या था आपके पास? अरे सोचो, क्या था आपके पास? गरीबी थी, बीमारी थी, दुष्ट आत्माओं से पजेस थे, कोई पूछता नहीं था, इज्जत नहीं मिलती थी।
एक दाग की बारी लगाई गई, सबको कहा गया काम करो, 1 दिनार मिलेगा, सब काम पे आ गए। 3 बजे फिर से कहा गया आ जाओ, कुछ और लोग भी आ जाओ, काम करो, 1 दिनार मिलेगा। और 6 बजे काम पूरा होने वाला था, 5 बजे भी कुछ लोगों को कहा गया आ जाओ, काम करो, 1 दिनार मिलेगा। मजदूरी देने की बारी आई, जो सुबह से काम कर रहे थे उनको भी 1 दिनार, जो 5 बजे काम कर रहे थे उनको भी 1 दिनार। सुबह वालों ने कहा ये क्या हो रहा है, हम सुबह से काम कर रहे हैं, ये लोग अभी आए हैं, एक ही पगार कैसे हो सकती है। मैं बहुत बार महसूस करता हूं, 1 बजे दुनिया आई थी, 5 बजे मैं आया था, दुनिया को उसने मजदूरी दी है, मुझे उसने प्यार दिया। अरे हम तो 5 बजे भी नहीं आए जी, हम लोग 5:45 बजे वाले लोग। दुनिया को उसने मजदूरी दी है, हमें उसने मजदूरी नहीं दी है, हमें उसने प्यार दिया है। क्या क्या आए थे जब, आप बताइए क्या थे आप, क्या था मैं जब हम उसके पास आए थे। कभी कभी वापस लौटने के लिए पास्ट याद करना बहुत जरूरी होता। देखा आपने, जब भी पुराने नियम के राजा पाप करते थे, नबी उनको पहले यह बताने नहीं आते थे कि तुमने पाप किया, वो पहली चीज उनको यह कहते थे तुम क्या थे, वो तुमको कहां से ले आया। दाऊद के पास भी जब नातान आके कहता है तू अपनी भेड़ों को चराता था, एक दिन खुदा ने तुझे कहा इजराइल को चरा, अरे कुछ कम था तो मांग लेता, तुझे और देते, लेकिन दूसरे की बीवी क्यों ली तूने। मैं फिर से कहता हूं, कभी कभी लौटने के लिए पास याद करना जरूरी होता है। इजरायली जब भी पाप करते थे, प्रभु उनका पाप उनको बाद में बताता था, पर पहले कहता था मैं तुम्हारा वही खुदा हूं जो तुम्हें मिस्र से ले आया। उसने आपसे इतना प्यार किया और आज आपका दिल कहीं और, आज आपके मन में कोई और। आज जो अटैचमेंट आपकी यीशु से होनी चाहिए, वो अटैचमेंट किसी व्यक्ति से, मोबाइल से, चीजों से। आप जानते हो उसने आपको पाने के लिए क्या कीमत चुकाई है। उसे आपको पाने के लिए अपने आप को दे दिया। अरे पिन बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, पिन आप मुझे मारो ना, पिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंजेक्शन लगवाने जाता हूं ना, उसको नर्स को बोलता हूं दीदी थोड़ा आराम से लगाना। रिसेंटली मेरा एक ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड नहीं मिल रहा था उन लोगों को मेरा, इधर इंजेक्शन 3 जगहों पे उन लोगों ने इंजेक्ट किया, उनको ब्लड नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने कहा कि इधर से निकालेंगे। जब उधर उन्होंने मेरे को घुसाया, ओ ऐसे ब्लड जो है वो ऐसा सेकंड्स में पूरा बाहर आ गया। मैं ऑनेस्टली कहूं, मेरे को इतना पेन था उसके बाद 1-1.5 घंटे तक। मैं सोच रहा था मैं 1-1.5 घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका तो बदन का हर हिस्सा तोड़ा गया। ये कीमत है, दैट इज अ प्राइस। बेवकूफ बनाते हैं कुछ लोग आपको, ये मिलेगा वो मिलेगा, यीशु में ये मिलेगा वो मिलेगा। अरे सिर्फ चीजें पाने के लिए आए हैं कि हम अपने खुदा को पाने के लिए आए, हम अपने परमेश्वर को पालने के लिए आए हैं। पास्टर आप क्या बोलना चाहते हो, प्रभु चंगाई छुटकारा आजादी नहीं देते। अरे वो देता है, लेकिन सबसे पहले खुदा चाहता है आप उसको पाओ। बाइबल नहीं कहती कि जिस खुदा ने तुम्हारे लिए अपना बेटा दिया वो तुम्हें सब कुछ क्यों न देगा। बाइबल ऐसा नहीं कहती, पढ़ के देखिए, वहां लिखा है जिस खुदा ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दे दिया वो तुम्हें उसके साथ सब कुछ क्यों न देगा। उसके साथ पहले वो। लर्न टू प्रेस, उसकी बड़ाई करना सीखे, उसे ऊंचा उठाना सीखें। सिर्फ प्रार्थना नहीं, उसकी आराधना करना सीखें।
इस पृथ्वी से लाखों गुना स्वर्ग जो है वो खूबसूरत है, लेकिन कोई स्वर्गदूत ये नहीं कहता ऐ खुदा यहां पर तूने उड़ने वाले घोड़े बना दिए, तूने यहां पर कांच का समुंदर बना दिया, ओ क्या तेरी कारीगरी है। कोई स्वर्गदूत ये नहीं कहता, सब खड़े होके कहते हैं वध किया हुआ मेमना ही आदर के योग्य है। वही स्तुति, वही आराधना, वही प्रशंसा पाए। स्वर्ग में कोई स्वर्गदूत स्वर्ग की बड़ाई नहीं, उस वध किए हुए मेमने यीशु की बड़ाई करते हैं। वो जानते हैं इससे खूबसूरत और कोई नहीं। आपको शायद मेरा मेकअप नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं हर दिन अपने आप को तैयार करता हूं, वचन डाल के, दुआओं में रह के, उपवासों में रह के, आराधना में रह के, मैं हर दिन उसको तैयार, अपने आप को तैयार करता हूं, क्योंकि मुझे पता है एक दिन आया जब एस्तर ने 12 महीना सजने के बाद वो राजा के सामने गई, पर्दा हटा और राजा ने एस्तर को कहा हाँ तू ही बनेगी मेरी रानी। ओ मैं बिलीव करता हूं बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब हम उठाए जाएंगे और हमारा पर्दा हटाया जाएगा, हम राजा को देखेंगे। आप जानते हैं जब आप उसे देखेंगे ना, उसके हाथ में बहुत सारे मुकुट होंगे, विश्वास योग्यता का मुकुट, अच्छी जिंदगी जीने का मुकुट, आपने बहुत कुछ किया उसका क्राउन, इसका क्राउन, उसका क्राउन, और उसके हाथ में होंगे। लेकिन आप बिलीव करिए आपका ध्यान मुकुट पे जाएगा ही नहीं। अब आप मुझे बताएं जिस व्यक्ति के सामने उसका चेहरा हो वो मुकुट को क्या दिखेगा? We will see Jesus। धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। दीवारों को तोड़ो मत। मेरे पीछे कहिए दीवारों को तोड़ना नहीं है, दीवारों को बताओ खुदा कौन है। दीवारें खुद ब खुद गिर जाएंगी। Come on, give a good clap for the Lord। Believe me, दीवारों को तोड़ो मत, हालातों से लड़ो मत भाई, अपने हालातों के सामने उसको बड़ा करो। मैंने कहा ना ये जो कन्फेशन वाली टीचिंग्स है ना, खाली कन्फेस, मैं कन्फेस के खिलाफ नहीं हूं, सिर्फ कन्फेस करो कन्फेस करो कन्फेस करो। इस टीचिंग ने है ना लोगों को ये टीच करना ही बंद कर दिया है कि खुदा से मदद भी मांगनी है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज पता है आज हम यहां पर क्या करने वाले हैं? अभी 2 मिनट के बाद हम सब उठेंगे और हम उसको प्रेस करेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे। 5-10 मिनट हम उसकी आराधना करेंगे। और मैं बिलीव करता हूं आज यहां पर जितने भी लोग आए हैं, आज है ना प्रभु जब आपको छुएंगे ना तो पता है आपके साथ क्या होगा? उसके बाद आपको बाइबल और बेहतर तरीके से समझ में आने लग जाएगी। That's my belief। That is my belief। क्योंकि इस मीटिंग का नाम था वो अपने वचन को हमारे लिए खोलेगा। सो आई बिलीव रायपुर आज एक अलग तरीके से स्पर्श पाने वाला है। हालेलुया। आइए सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। लेट्स प्रेज द लॉर्ड। आइए सब अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और तैयार करें अपने आप को कि आज प्रभु का एक अलग स्पर्श आपको मिलने वाला है। आइए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करना शुरू कर दें, प्रार्थना करना शुरू कर दें। कम ऑन, अपनी आंखें बंद करें और अपने मुंह से दुआ करना शुरू करें। कम ऑन, जल्दी 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 जल्दी।
Yes, Lord. Wonderful Jesus. दुआ करिए, दुआ करिए. वंडरफुल जीसस. आइए अपनी आंखें खोलें. आइए अपनी आंखें खोलें. कितने लोग जब मैं वर्शिप करूंगा मेरे साथ वर्शिप करेंगे? अच्छा, कितने लोग वर्शिप से एक कदम आगे जाएंगे, नाचते नाचते वर्शिप करेंगे? बोलो बाजू वाले को, भाई यीशु के लिए नाचना बहुत अच्छी बात है. आप सब तैयार हैं? आइए प्रभु के लिए ताली बजाएंगे. सब तैयार हैं? कौन तालियों के साथ? हे स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे. करता तालियों के है साथ. प्यार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हो विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. Come on. हालेलुया हालेलुया. शक्ति है महान शक्ति है यीशु के लहू में. शक्ति है महान शक्ति है यीशु के पवित्र लहू. आपकी बारी. शक्ति है महान शक्ति है यीशु के लहू में. शक्ति है महान शक्ति है यीशु के पवित्र लहू. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170856 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886.
अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।